ठंड में गरीब कचरे वाली सास की 5 बहू। माँ माँ देखो, मैं ये कचरा ले आया। माँ अब आप थोड़ा आराम कर लो, जब तक मैं और जय कचरा चुन लेंगे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि तुम दोनों पढ़ाई करो। किसने कहा है तुम्हें मेरी तरह कचरा चुनने के लिए? मैं नहीं चाहती कि जिस तरह कचरा चुनकर मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, वैसे ही तुम्हें भी जिंदगी जीनी पड़े। लेकिन माँ, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं और विजय दोनों आपकी कचरा चुनने में मदद करवाएंगे। हम चाहते हैं हमारे बदले हमारे तीनों छोटे भाई पढ़ें लिखें और हम दोनों आपकी मदद करें। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ इतनी बेबस है कि तुम पांचों को ना ही तो पढ़ा सकती है और ना ही 2 वक्त की रोटी खिला सकती है। ये सारे दुख दर्द मजबूरी भगवान सिर्फ हम गरीबों की झोली में ही डालता है। अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो हम सबको ऐसी जिंदगी नहीं देखनी पड़ती। कामना अपने 5 बच्चों के साथ कचरे के ढेर में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। चारों तरफ कड़ाके की ठंड होती है। कामना दिन भर कचरा चुनती और बेचती और दिन भर में मुश्किल से 5 से 100 ही रुपए कमा पाती थी। 2 साल पहले कामना के पति वैभव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके चलते कामना अपने 5 बेटों के साथ बेसहारा हो गई और गरीबी ने उसे इस कदर मजबूर किया कि उसे अब कचरा चुन के अपना और अपने बेटों का गुजारा करना पड़ रहा था। अरे क्या हुआ? तुम 5 को अभी तक सोए नहीं? माँ माँ बहुत ठंड है। इस ठंड में नींद कैसे आएगी? हे भगवान, किसी माँ को इतना बेसहारा मत बना कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना कर सके। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। इस सर्दी में मैं तुम 5 के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम 5 को ऐसे ठंड में कपकपाते हुए भी नहीं देख सकती हूँ। इतना कहकर कामना अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है और ठंड में चारों तरफ कचरे के ढेर में बोरियों को ढूंढती है। काफी देर ढूंढने के बाद कामना को 2 बोरियां मिल जाती हैं, जिन्हें वो ले जाकर अपने 5 बेटों को उड़ा देती है। माँ, आपने तो ये बोरियां हमें उड़ा दी, आप क्या उड़ोगी? आपको भी तो ठंड लग रही है ना? नहीं मेरे बच्चों, तुम 5 को इस ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिली, मेरे लिए यही काफी है। कामना अपने 5 बेटों को सुला देती है, वहीं खुद ठंड में कपकपाते हुए अपनी रात गुजारती है। कामना के दोनों बड़े बेटे जय और विजय कामना के साथ ही कचरा चुनते थे और वहीं तीनों छोटे बेटे अनुराग, विनीत और अभिषेक पढ़ाई करते समय गुजरता है और कामना के 5 बेटे बड़े हो जाते हैं, जहां अब विजय और अजय खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। वहीं तीनों छोटे बेटे एक मॉल में सेल्समैन का काम करते हैं, जिसके चलते अब कामना कचरे का काम छोड़कर अपने बेटों के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती है। चलो सब्जी तो बन गई, अब जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। एक तो कमबख्त इस खांसी ने जान ले रखी है। बढ़ती उम्र के साथ तो शरीर में 100 बीमारियां आ जाती हैं। माँ, कितनी बार कहा है आपसे कि काम मत किया करो। अब आपकी उम्र काम करने की नहीं बल्कि आराम की है। चलो, तुम 5 को ये तो एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है। बेटा, मैं तुम 5 से कब से कह रही हूँ कि शादी कर लो, मुझे अपने आप ही आराम मिल जाएगा। अब मेरी उम्र हो चुकी है, ना जाने भगवान कब मुझे अपने पास बुला ले। क्या अपनी माँ की इस आखिरी ख्वाहिश को भी तुम पूरा नहीं करोगे? माँ, ऐसा मत कहो, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम यही चाहती हो ना कि हम 5 शादी कर लें? तो ठीक है, हम 5 शादी के लिए तैयार हैं। अपने 5 बेटों को शादी के लिए हाँ करता देख कामना बहुत खुश होती है और पंडित जी से बात कर अपनी तरह ही गरीब परिवार की 5 बहनों से अपने बेटे का रिश्ता तय कर देती है। कामना अपने बेटों की शादी धूमधाम से करवाना चाहती थी, इसीलिए वो अपने मकान मालिक दामोदर से कुछ पैसे उधार ले लेती है, जिसके बाद वो धूमधाम से अपने 5 बेटों की शादी करवाती है। मेरी 5 बहुओं, स्वागत है तुम्हारा इस नए घर में। देखो, मैंने तुम 5 के लिए अपने हाथों से ये शॉल बनाई है। माँ जी, ये शॉल तो काफी ज्यादा सुंदर है। होगी भी क्यों नहीं, हमारी माँ ने खुद अपने हाथों से तुम 5 के लिए ये शॉल बनाई है। शादी के बाद 5 बहुएं मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं।
वहीं कामना भी अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर अपने आने वाले पोता पोतियों के लिए कपड़े सिलती है। अरे माँ जी, आप ये छोटे बच्चों के कपड़े किसके लिए सिल रही हैं? मेरे आने वाले पोता पोती के लिए। अब तो भगवान से मेरी बस यही दुआ है, जल्दी से तुम पांचों की गोद भर दे और मेरे सूने आंगन को बच्चों की किलकारी से भर दे। कामना इतना बोल ही रही होती है कि तभी कामना की 3 छोटे बेटे हाथों में मिठाई के डब्बे लिए आते हैं। माँ चलो जल्दी से मुंह मीठा करो। माँ हम तीनों को शहर में नौकरी मिल गई है, अब आप देखना हम सबकी जिंदगी कैसे बदलती है। अपने तीनों बेटों की शहर में नौकरी लगने की खबर से कामना बहुत खुश होती है, जिसके बाद कामना के तीनों बेटे शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन, अरे दामोदर जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ तुमसे अपने पैसे लेने आया हूँ। लेकिन किराए के पैसे तो मैंने आपको कल ही दे दिए थे। मैं किराए की नहीं, वो पैसे लेने आया हूँ जो तुम्हारी माँ ने तुम पांचों की शादी के लिए मुझसे उधार लिए थे। 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक तुम्हारी माँ ने पैसे नहीं लौटाए हैं। दामोदर जी, मेरे तीनों छोटे बेटे नौकरी के लिए शहर गए हैं, उनके आते ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। गांव से शहर जाकर भी क्या आज तक कोई वापस लौटा है? हाँ, मुझे पागल मत बनाओ, मुझे अभी का भी पैसे चाहिए, वरना तुम सबको धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर दामोदर कामना को धक्का मार देता है, जिसे देख जय और विजय को बहुत गुस्सा आता है और वो दामोदर के साथ हाथापाई पर उतर आते हैं। दामोदर गांव का सबसे अमीर आदमी होता है, इसलिए अपनी अमीरी के बल पर वो जय और विजय को जेल में बंद करवा देता है। वहीं कामना और उसकी 5 बहुओं को घर से निकाल देता है। चारों तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, लेकिन कामना अपनी 5 बहुओं के साथ इस सर्दी में सड़क पर रहने का ठिकाना ढूंढ रही होती है। माँ जी, बाहर तो बहुत ठंड है, चला भी नहीं जा रहा, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। बस थोड़ी देर और बहू, कहीं ना कहीं तो हमें रहने का ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। धीरे धीरे शाम हो रही होती है। शाम होने के साथ साथ ठंड भी काफी बढ़ जाती है कि तभी कामना को एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर दिखाई देता है, जिसे देख कामना की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप इस कचरे के ढेर के सामने क्यों रुक गईं? बहू, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते और कभी भूल भी नहीं सकते। मेरी जिंदगी इस कचरे के ढेर से शुरू हुई थी और लगता है अब इस कचरे के ढेर पर ही खत्म होगी। ये कहते हुए कामना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामना अपनी 5 बहुओं को उस कचरे की ढेर में ले जाती है और कचरे में से ही तिरपाल ढूंढकर अपनी 5 बहुओं के साथ रहती है और कचरा चुनकर उसे बेचती है। लेकिन ठंड में काम करने की वजह से कामना की तबीयत खराब रहने लगती है। माँ जी, जिद छोड़ दीजिए, आपको आराम की जरूरत है। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, अब आपकी जगह आपकी 5 बहुएं कचरा चुनेंगी। हमारे होते हुए हम आपको और काम नहीं करने देंगे। लेकिन बहू, कामना की 5 बहुएं उसकी एक नहीं सुनती और अब खुद जाकर वो 5 कचरा चुनती हैं और उसे बेचकर अपनी सास का ख्याल रखती हैं। वहीं कामना भी अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलती है और उससे कुछ पैसे कमाती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और कामना और उसकी 5 बहुएं कचरे के ढेर को छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। ना जाने मैं अपने 5 बेटों की शक्ल कब देख पाऊंगी। माँ, अब आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे आ गए हैं। हाँ माँ, हम तीनों की जाने के बाद आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ ये सब हमें गांव वालों ने बता दिया। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आज ही पुलिस स्टेशन जाकर जय और विजय भैया को छुड़वा कर ले आएंगे। और अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इस गांव में अपना कारोबार शुरू करके आराम से रह सकते हैं। तीनों छोटे भाई अपने बड़े भाइयों को जेल से छुड़वाते हैं, जिसके बाद 5 भाई गांव में अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं और अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। गरीब बहू ब्राइडल मेकअप वाली। बुधन और जानकी आशा को शादी की हल्दी लगा रहे होते हैं। तभी बुधन रोते हुए कहता है, जानकी, आज हमारी बिटिया हमारे घर आंगन को सूना करके चली जाएगी। कितने सपने देखे थे मैंने कि अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से अच्छे घर में करूंगा,
मगर किस्मत तो देखो, वो इसे गरीब घर में ही लेकर जा रही है। अजी कौन सा माँ बाप नहीं चाहते कि उसकी बेटी अच्छे घर में ब्याही जाए, मगर एक गरीब की बेटी गरीब घर की ही बहू बनती है। थोड़ी देर में जानकी एक साड़ी आशा को देती है। ये ले आशा बेटी, आज शादी में यही पहनना। जानती हूँ आशा बेटी, इसी साड़ी में मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। तू भी सोच रही होगी ना कैसे गरीब माँ बाप हैं तेरे, जो तुझे एक शादी का जोड़ा भी ना दिला सके। अमीर लोग अपनी बेटियों की शादी में कितना खर्चा करते हैं। उन्हें सजाने धजाने के लिए महंगी पार्लर वाली आती है, और हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो बेटी की विदाई हो जाना ही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी का ब्राइडल मेकअप कोई पार्लर वाली करे, ताकि लाखों में एक लगे। तू माँ, माना कि हम गरीब हैं, मगर तुम्हारी बेटी के हाथों में इतना हुनर है कि वह खुद से अपना ब्राइडल मेकअप कर सकती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान अगर किसी को गरीब बनाकर भेजता है तो उसके हाथों में कोई ना कोई हुनर देकर भेजता है। आशा खुद से ही अपना बहुत ही बढ़िया ब्राइडल मेकअप करती है, जिसके बाद उसकी शादी चंदन से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आओ आशा बहू, हमारे इस छोटे से संसार में तुम्हारा स्वागत है। बहू, मैं जानती हूँ एक लड़की जब ब्याह कर बहू बनकर ससुराल आती है ना, तो उसके ससुराल को लेकर उसके मन में हजारों सपने होते हैं, मगर हमारे बस सर छुपाने के लिए ले देकर बस यही एक झोपड़ी है। माँ जी, ये झोपड़ी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं, अब यही मेरा संसार है। अगली सुबह वह गरीब बहू तड़के उठकर घर द्वार बहार कर चूल्हा लीप कर हलवा बनाती है। माँ जी, बाऊजी, ये लीजिए। बहू, तूने हलवा कैसे बनाया? रसोई में सूजी तो थी नहीं। मैंने ये हलवा आटे से बनाया है माँ जी, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत बढ़िया हलवा बनाया है। अजी, बहू को नेक तो दे दीजिए। हाँ भाग्यवान। अपने गरीब ससुर को फटी जेब टटोलता देखकर आशा कहती है, बाबूजी, मुझे कोई नेक नहीं चाहिए। माँ जी, बाऊजी, मैं पार्लर खोलना चाहती हूँ। ये तो क्या बोल रही है बहू? बहू हमारे घर की लक्ष्मी है, जो जाकर लोगों के हाथ पैर के मैल छुड़ाए, ये हमें गवारा नहीं। बाबूजी, इसमें बुराई ही क्या है? मैं अपना पार्लर खोलूंगी तो घर परिवार चलाना आसान हो जाएगा। अजी, बहू एकदम ठीक कह रही है, कल को परिवार भी तो बढ़ेगा। कब तक हम इस झोपड़ी में दिन काटेंगे? गोमती के समझाने पर राम प्रसाद मान जाता है और आशा अपने पिता के दिए कंगन बेचकर झोपड़ी के आधे हिस्से में पर्दा डालकर पार्लर खोलकर झोपड़ी के बाहर ब्राइडल मेकअप किए जाने का बोर्ड टांग देती है। बस ऊपर वाले मुझे गरीब बहू की मदद करना कि मेरा पार्लर चल जाए। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जी आइए, मेरे ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। आपको क्या कराना है? मेरा नाम अंजलि है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। देखो ना, आज मेरी शादी है। मैंने जिस पार्लर वाली को अपने ब्राइडल मेकअप के लिए बुक किया था, वो धोखा दे गई, आई ही नहीं। शायद आपका ब्राइडल मेकअप मुझ गरीब के हाथों होना लिखा था। बैठ जाइए। आशा पूरी लगन से अंजलि का ब्राइडल मेकअप करना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए, हो गया आपका ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मेकअप देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और आशा की खूब तारीफ करती है। ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह, कितना बढ़िया ब्राइडल मेकअप किया है तुमने, ये बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा। अंजलि खुश होकर अपनी ब्राइडल मेकअप के बदले उस गरीब बहू को अच्छे पैसे देती है। अब ब्राइडल मेकअप की वजह से ही आशा का पार्लर चल पड़ता है। आशा दिन भर पार्लर खोल कर बैठती है और शाम को बंद करके घर का काम करती। वहीं चंदन और राम प्रसाद का काम छूट जाता है। बाबूजी, अभी कहीं भी कोई भी काम नहीं है। हम जैसे जाने कितने ही गरीब लोग काम के भूखे बैठे हैं। वही तो चिंता मुझे खाई जा रही है चंदन बेटा। हम दोनों कमाएंगे धमाएंगे नहीं तो घर का राशन पानी कहाँ से चलेगा? बाबूजी, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। भगवान की दया से मेरा पार्लर ठीक ठाक चल रहा है। हम 2 वक्त की रोटी तो खा ही रहे हैं। सचमुच बहू, आज तेरे हुनर से ही हमें ये रोटी भी नसीब हो रही है। वक्त बीतने के साथ सर्दियां भी शुरू हो जाती हैं, जिसके साथ अब उसके पार्लर में कोई भी नहीं आता। फिर एक दिन अंजलि आती है। हरी आशा, जरा मेरी आईब्रो बना दो। जी बैठिए। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो? सहेली समझकर बता दो। क्या बताऊं अंजलि जी, आजकल मेरा पार्लर बिल्कुल भी नहीं चल रहा। यही मेरी परेशानी की वजह है।
अब तो घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। मेरे पति और ससुर जी के पास पहले ही कोई काम धंधा नहीं, घर मुझ पर है। लगता है अब मुझ गरीब बहू का ब्राइडल मेकअप किसी को पसंद नहीं आ रहा, या फिर मेरे मेकअप में वो बात नहीं जो अमीरों के पार्लर में है। वैसे भी आजकल ब्राइड्स शादी में अल्ट्रा ब्राइडल मेकअप करवाती हैं और इतना महंगा मेकअप खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी अंजलि कहती है, आशा, प्रॉब्लम तुम्हारे गरीब होने में या ब्राइडल मेकअप में नहीं, बल्कि इस झोपड़ी पार्लर में है, क्योंकि यहाँ कुल्फी जमा देने वाली कड़ाके की ठंड है। मेरी मानो तो एक आधा हीटर खरीद लो। मगर अंजलि जी, हीटर खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं गरीब, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि खाने के लिए पैसे तक नहीं है। मुझसे ले लो, बाद में दे देना। देखो, शादी का सीजन भी शुरू होने वाला है। अंजलि की दी गई मदद से आशा अपने गरीब झोपड़ी पार्लर में और भी मेकअप का सारा सामान खरीद कर लाती है। साथ ही वह हीटर भी लगवाती है, जिससे अब पहले की तरह पार्लर चल पड़ता है और स्वाति नाम की अमीर लड़की आती है। कहिए मैडम जी, क्या कराना है आपको? आज मेरी शादी है, मुझे ब्राइडल मेकअप करवाना है। HD ब्राइडल मेकअप या अल्ट्रा ब्राइडल मेकअप? वैसे चाहिए तो मुझे HD ब्राइडल मेकअप, बट क्या तुम मेरा ब्राइडल मेकअप कुछ ऐसा कर सकती हो जिससे मैं बाकी ब्राइड से अलग दिखूं? जी जरूर, बैठ जाइए। इसी के साथ पूरी मेहनत और लगन से वह गरीब बहू उसका ब्राइडल मेकअप शुरू करती है। बेस तो बन गया। अगर मैं स्टिकर बिंदी लगाने की जगह ब्राइडल बिंदी बनाऊं तो लुक और निखरेगा। आशा बड़ी बारीकी से कुमकुम ब्राइडल बिंदी बनाती है और बाकी का बचा हुआ ब्राइडल मेकअप पूरा करने के बाद वह अपनी झोपड़ी के बाहर मोगरे के फूल खिले देखती है, जिससे वह गरीब बहू अपने हाथों से गजरा बनाकर, जूड़ा बनाकर बालों में लगाती है। इस तरह से वह गरीब बहू स्वाति का बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल मेकअप करती है। वाह, कितना बढ़िया ब्राइडल मेकअप किया है तुमने। कितनी खूबसूरत लग रही हूं मैं। तुमने तो मुझे खुश कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब स्वाति शादी के मंडप में पहुंचती है तो सब उसके ब्राइडल मेकअप को देखते रह जाते हैं। वाह यार स्वाति, पार्लर वाली ने तेरा ब्राइडल मेकअप तो बड़ा ही मस्त किया है। लगता है सारी बारीकी तेरे ही ब्राइडल मेकअप में उतार दी। तुझे पता है ना, एक हफ्ते में मेरी भी शादी है, मुझे भी उसका नंबर देना। नंबर तो दे दूंगी, मगर पता है मजे की बात क्या है? इतना बढ़िया ब्राइडल मेकअप मैंने सिर्फ 2500 रुपए में करवाया, वरना महंगे पार्लर वाली तो सीधे 25-30 हजार रुपए मांगती। जिससे मैंने मेकअप कराया है वो हमारे गांव में ही है, बड़ी ही गरीब पार्लर वाली है, पर बहुत ही बढ़िया ब्राइडल मेकअप करती है। स्वाति की शादी में उसकी जितनी भी सहेलियां आई होती हैं, उसका ब्राइडल मेकअप देखकर वह सभी अपनी शादी के लिए उस गरीब बहू को ब्राइडल मेकअप के लिए बुक कर लेती हैं, जिससे शादी के सीजन में सुबह से रात तक आशा ब्राइडल मेकअप से खूब कमाती है। खूबसूरत दिखना किसे नहीं अच्छा लगता। उसे ब्राइडल मेकअप करने वाली दुल्हन खुश होकर अच्छे पैसे देती है, जिससे जल्द ही आशा अपने परिवार को उस झोपड़ी से निकालकर एक पक्का घर बनवा लेती है और उसके बाद पैसे जोड़कर वह ब्राइडल ट्यूटोरियल के नाम से पार्लर खोलती है, जहां कोई करवा चौथ के लिए तो कोई अपनी शादी की सालगिरह के लिए ब्राइडल मेकअप कराने आती थी। इंसान अगर सोच ले तो अपने दम पर बहुत कुछ कर दिखा सकता है।